वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहबा और सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब, आपके लिए चैलेंज है। ये जो मलक वाला वाला वाक़या है ना, छोटा वाक़या नहीं, जो शादी की तकरीब में ये सब कुछ हुआ, इसकी तफसीलात तो मैं आगे आपको वीलॉग में बताऊंगा कि ये किस तरह वाक़या हुआ। लेकिन मैं आज आपको चैलेंज से कहता हूँ, आप सीसीडी जैसी 4 फोर्सेज और बना लें, आप जितने मर्जी जो है डेथ स्क्वाड बना लें, ये जत्थे आपके काबू में नहीं आने। ये जत्थे सिर्फ काबू में एक सूरत में आएंगे जब आप इन जत्थों के जो पॉलिटिकल जो लोगों के साथ जो नेक्सिस है ना, उसको नहीं तोड़ते। आप इन जत्थों को देख लें, आप इनकी जब इंक्वायरी करेंगे, इनकी आप रिसर्च R&D इनके ऊपर करेंगे, रिसर्च रिपोर्ट निकालेंगे, तो आपको इन ग्रुप्स के कहीं ना कहीं नेक्सिस जो है मौजूदा हुकूमत या साबका हुकूमत की पॉलिटिकल बासर शख्सियात के साथ इनके जो है वो रवाबत मिलेंगे। कब्ज़ा ग्रुप, मनशियात जो है वो बत्ता बनी, इस तरह के जितने भी मामलात हैं, ये ग्रुप्स किस तरह रन करते हैं, ये लास्ट में मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं मलक वाला जो वाक़या है, जो शादी हाल में जो फायरिंग का वाक़या हुआ है, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करता हूँ। जी, जो इस वक्त जो इतलात हैं इस वाक़े की, जो इस वक्त की लेटेस्ट इतलात वो ये हैं कि मंडी बहाउद्दीन के थाना मलकवाल की जो हदूद है, उसकी हदूद में एक बादशाहपुर इलाका है, वहाँ पर रायल नवाब जो एक शादी हाल है, वहाँ पर शहजाद मोहसिन शहजाद गाहरा की शादी की तकरीब थी। जब शादी की तकरीब जारी थी, तो इस दौरान जो है शाम के वक्त जब ये शादी की तकरीब जो थी वो जारी थी, और उस वक्त वहाँ पर मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया। उनके पास खुदकार हथियार थे और उन्होंने अंधाधुंध जो है वो अपने टारगेट्स के ऊपर जो है फायरिंग स्टार्ट कर दी, जिसके नीचे में जो है तारिक फिरा नाम का जो एक बंदा था, और उसके अलावा अनार भागा नाम का जो एक बंदा था, जो इनके तारिक फिरा नाम का बंदा, कोई तकरीबन कोई 35-40 साल उसकी उम्र बताई जा रही है, और अबतदाई तौर पे अभी पुलिस रिपोर्ट में ये चीज़ें कन्फर्म होंगी। और अनार भागा की जो है वो 60 साल के करीब जो है वो उम्र बताई जा रही है। ये 2 अफराद तो मौके पर जा बहाक हो गए हैं, जबकि 3 अफराद जो इसके अलावा हैं जो ज़ख्मी हो चुके हैं। और उसके बाद जो है अब ये 7 फोर्सेज आप दे रहे हैं कि मुलजमान बड़ी दीदा दलेरी से अंदर दाखिल होते हैं और फायरिंग करने के बाद जो है वो भाग जाते हैं। तो ये जो है, और जो भाग जाते हैं और उसके बाद जो रेस्क्यू अदारे वहाँ पर पहुँचते हैं, और पुलिस जो है वहाँ पर पहुँच के अपनी कार्रवाई स्टार्ट कर देती है। पुलिस ज़राए के मुताबिक, मैं अभी जो आपके साथ बात डिस्कस कर रहा हूँ, पुलिस ज़राए के मुताबिक जो है वो 2 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि आज़ाद ज़राए जो दावा कर रहे हैं वो 3 अफराद के हलाक होने की जो है वो बात हो रही है। जबकि 2 अफराद जिनके नाम मैंने आपको तारिक फिरा और अनार भागा बताए हैं, ये मौके पर जो है ये हलाक हो गए, जबकि 3 अफराद ज़ख्मी हैं। अभी तक की इतलात मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा जो है पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी कर ली है। नाकाबंदी करने के बाद जो है वहाँ पर सर्च जो ऑपरेशन है वो जारी है। अच्छा, ये तो जो है एक बात आपको सुनने को मिल चुकी है कि ठीक है, ये पुलिस की कार्रवाई थी और ये एक ऐसा वाक़या हुआ। अब सवाल यहाँ पे बहुत बड़ा अहम है, बहुत अहम सवाल है इस वाक़े के बाद, कि पंजाब के अंदर पंजाब पुलिस जो है ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा इक़दाम उठा रही है। ख़ास तौर पे जो जिनके पास इलीगल वेपन्स हैं, जो लोग मुसल्लह अफराद हैं या डिकेट्स हैं, सीसीडी अपना काम कर रही है। और सीसीडी का बुनियादी मकसद भी इसी तरह के जो जराइम थे और इसी तरह जत्थों की सूरत में हमलावर होकर जो है जो लोगों को नुकसान पहुँचाया जाता है। अब देखिए, शादी की तकरीब है, शादी की तकरीब के अंदर कोई अंदाज़ा भी कर सकता है कि इस तरह लोग आएंगे और जो है वो अंधाधुंध फायरिंग कर देंगे। आप सोचें कि वो पंजाब पुलिस जो इस वक्त बहुत ज़्यादा इक़दाम उठा रही है, और ख़ास तौर पे जो सीसीडी है सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब हैं, उनकी कोशिशों को बहुत बड़ा दचका लग चुका है इस वाक़े के बाद, कि मुलजमान आते हैं जिनकी तादाद मुख्तलिफ तादाद बताई जा रही है, तकरीबन 5 से 6 मुलजमान की अभी तक जो इब्तदाई इतलात हैं। पुलिस कन्फर्म करेगी कितने लोग हैं, जब CCTV फुटेजेस आएंगी उस शादी हाल की, तो वो चीज़ें बाद में कन्फर्म होंगी। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सवालात जन्म ले चुके हैं, और बहुत सारे ये है कि आखिर पंजाब के अंदर ये जो ख़ानदानी दुश्मनियाँ हैं या इस तरह के जो ग्रोह हैं, मुसल्लह ग्रोह हैं, हर गांव में पाए जाते हैं, हर गांव के अंदर पाए जाते हैं। कोई भी बदमाश आप निकाल लें, कोई भी आप क्रिमिनल निकाल लें, तो उसके पीछे आपको उसकी कोई ना कोई ख़ानदानी जो है वो दुश्मनी निकलेगी। जब उसकी ख़ानदानी दुश्मनी निकलती है, और जब वो कोई मुकदमा जो है वो मुकदमे से निकलता है, जब वो किसी मुकदमे से निकलता है या इस तरह के मामले से वो बाहर आता है, तो उसको लिए दुनिया उसको प्रोटोकॉल देना शुरू कर देती है। उसकी अहमियत मुआशरे में बढ़ चुकी होती है कि ये जो है वो जेल से हुआ है या इसने बंदा मार लिया है, तो वो एक ऑटोमेटिकली एक जो है सेलिब्रिटी बनना शुरू हो जाता है। पंजाब के अंदर जितने भी क्रिमिनल्स हैं, जितने भी डिकेट हैं, या जितने भी जो डाउन या गैंगस्टर या मुसल्लह अफराद फिरते हैं, इन सब की एक ही कहानी है। इन्होंने किसी ने अपना बहन भाई अपनी फैमिली में कोई बंदा मारा होता है, और बाद में वो फिर डाउन बनना शुरू हो जाता है, और फिर उसकी लोग इज्जत करते हैं और बंदूकें देख के हर बंदा उसको अपने पास बुलाना शुरू कर देता है। इस तरह ये कल्चर स्टार्ट होता है।
اور سہیل ظفر چٹھا صاحب نے اس حوالے سے جو ہے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں پنجاب کو اسلحے سے پاک کروں گا. جو ابھی تک جو ہے پنجاب اسلحے سے پاک جو ہے یہ واقعہ بھی اگر آپ دیکھ لیں، اس طرح کے کئی بے شمار واقعات ہیں جہاں پر نجائز اسلحہ استعمال ہوتا ہے، اور اس اسلحے کے استعمال کی وجہ سے اس طرح کے لوگوں کی جو ہے وہ ہلاکتیں ہوتی ہیں. جب یہ ہلاکتیں ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر میڈیا کے اوپر پھر دوبارہ بہت زیادہ شور مچایا جاتا ہے، آواز اٹھائی جاتی ہے، لیکن پھر اس چند دن بعد وہی مسلح گروپ، وہی لوگ، اب یہ مسلح گروپ غیر مسلح کیوں نہیں ہوتے؟ دیکھیں، جب ان کے ساتھ پولیٹیکلی ایک آپ کہہ لیں نیکسس ہوتا ہے، سیاستدانوں کے یہ دائیں بائیں پھرتے ہیں، ہمیشہ سیاستدانوں کے دائیں بائیں پھرنے والے لوگ آپ کو کرمنل نظر آئیں گے. کوئی نہ کوئی جو وہ کرمنل، زیادہ میجورٹی جو لوگوں کی وہ کرمنل لوگ سیاستدانوں کے دائیں بائیں بھاگتے ہوئے دکھائی دیں گے، اور کوئی نہ کوئی انہوں نے اپنی فیملی کا بھائی جو ہے وہ آگے فرنٹ مین کیا ہوتا ہے، اور پیچھے اس کی بیک کے پیچھے ایک سیاستدان کی پشت بنائی کے پیچھے وہ جو ہیں تباہی پھیر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح جو ہے آپ کو سب سے پہلے جو ہے میری یہ سہیل ظفر چٹھا صاحب کو ایک تجویز ہے، سب سے پہلے سیاستدانوں کو جو ہے ڈس ایسوسیٹ کریں ان ویپنری گروپس سے. جو مسلح جو جتھے ہیں ان سے جو ہیں، جو سیاستدان ہیں، سیاست کے ساتھ جو ان کے نیکسز ہیں ان کو توڑا جائے. جب آپ سیاستدانوں کے ساتھ ان کے نیکسز توڑیں گے تو ایٹومیٹیکلی جو ہے یہ چیزیں آپ کو ڈاؤن اور کول ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی. ادروائز آپ جتنی مرضی کوششیں کر لیں، آپ جو کچھ مرضی کر لیں، جو رزلٹ ہے وہ یہی نکلتا جائے گا کہ چند دن جو ہے ایک علاقے میں امن رہے گا، چند ایک ڈکیٹیاں رک جائیں گی، اس کے بعد وہی مسلح گروپ. اب مزے کی بات ہے، جب یہ مسلح گروپ فارمز ہوتے ہیں، اپنے کوئی فیملی کے بندے ایک دو مار کے یہ بدماش بن جاتے ہیں، ڈاؤن بن جاتے ہیں، تو پھر ان کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، لوگ ان سے ملنے آنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی دعوتیں ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہر بندہ بتاتا جی میرا اس کے ساتھ تعلق ہے، وہ میرے پاس آیا تھا، وہ میرا بڑا جگری یار ہے، میرا بڑا حیا کرتا ہے. تو پھر ان کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، انہوں نے ڈیرے ڈورے بھی چلانے ہوتے ہیں. تو پھر یہ دو طرح کے کام کرتے ہیں، ایک منشیات کا سہارا لیتے ہیں، قبضہ گروپ بنتے ہیں، اور پھر لوگوں سے بھتہ وغیرہ یہ لینا شروع کر دیتے ہیں. یہ تین جو کام ہیں یہ بنیادی طور پہ ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہوتے ہیں، اور ان کا بھائی چچا وغیرہ کوئی ایک آدھا بندہ موجودہ جو حکومتی پارٹی ہے اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جاتا ہے. تو پھر اس کی چھتر چھایا کے نیچے یہ جو ہے ایک کرمنل گروپ جو ہے وہ رن کرتا ہے، اور کرمنل گروپ کے رن کرنے کے نتیجے میں اس طرح کی واقعات پیش آتے ہیں. آپ جو کچھ مرضی کر لیں. سہیل ظفر چٹھا صاحب، میری آپ کو ایک جو ہے میرا چیلنج ہے، جب تک آپ ان کرمنلز گروپس کو، ان مسلح جتھوں کو سیاستدانوں کے ساتھ سیاست سے آپ ڈس ایسوسیٹ نہیں نہ کریں گے تو ملک وال جیسے واقعات ہوتے رہیں گے. اگر آپ نے واقعی پنجاب کو اسلحے سے پار کرنا ہے، واقعی پنجاب سے آپ نے قبضہ گروپ وغیرہ ختم کرنا ہے، قبضہ مافیا جو ختم کرنا ہے، آپ نے واقعی کرائم ختم کرنا ہے، تو آپ کو ان کرمنلز کو سیاستدانوں کے نیکسس سے ڈس ایسوسیٹ کرنا ہے. وہ میں نے چیزیں اس ویلاگ میں مینشن کر دی ہیں. تو اس طرح کے واقعات صرف اسی صورت میں روکے جائیں گے جب ان لوگوں کو ڈر اور خوف ہوگا، ادروائز یہ واقعات پنجاب میں نہیں رکنے والے.